हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5। क्या कहता है? रेशियोज कंपेयर करिए, पता करिए कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन से केस होते थे? पहला वाला केस जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हो, दूसरा वाला केस जहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, एक करे या बहुत सारा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को कंसिस्टेंट कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट किसको? जहाँ पर नो सोल्यूशन का केस हो, यानी कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। तो बस स्टार्ट किया जाए। देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, जनरल इक्वेशन लिख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। देखिए हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए ये आपको दिखाना, देखकर आपको समझना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ ये, ठीक है। देखिए इक्वल्स टू 8 है ना, तो उठा के इधर ले आइए, तो -8 इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करोगे तो x वाले के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है उसी को a1 कहते हैं। यहाँ x के साथ क्या है 4/3, यानी a1 कितना हो गया 4/3। b1 कितना हो गया जो आपका y के साथ लगा हो, यहाँ y के साथ क्या लगा है 2। और c1 क्या हो गया जो हमारा लास्ट टर्म हो, यानी ये हो गया हमारा -8। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन। क्या है नेक्स्ट इक्वेशन हमारा? पहले जनरल फॉर्म लिख लिया जाए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, उतार लिया जाए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है ना, तो 12 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -12 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए हमारा क्या फॉर्म हो गया। a2 किसको कहेंगे? जो x के साथ लगा है, x के साथ क्या लगा है 2। b2 किसको कहेंगे? जो y के साथ लगा है, तो y के साथ क्या लगा है 3। c2 किसको कहेंगे? जो लास्ट टर्म है, यानी -12, ये हो गया -12। तो अब हमें क्या करना है, का रेशियोज कंपेयर करना है। तो नाउ लेट्स कंपेयर द रेशियोज a1/a2। चलिए पहले लिख लिया जाए, a1/a2 ये हो गया हमारा b1/b2। पहले दो केसेस चेक कर लिए जाए, फिर देखेंगे तीसरे की ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए a1 कितना है 4/3, a2 कितना है 2। लिखा जाए 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 4/3। देखिए डिवाइडेड बाई 2, देखिए मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ कि डिवाइड इसको करना है, यानी कि 4/3 एक साथ डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हमने लिखा। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब इनटू में हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 ज़ा 2, नीचे 3 1 ज़ा 3। b1 और b2 चेक किया जाए, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3। लिखा जाए b1 है 2, b2 है 3। ध्यान से देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया। तो अब तो हमारे पास ये पहला केस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो अनइक्वल वाला केस है ना, यहाँ तो इक्वल वाला केस आ गया। तो इक्वल वाला केस या तो दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। देखिए दोनों में इक्वल है ना, a1/a2 और b1/b2 के बीच में देखिए यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है। तो चलिए c1/c2 चेक किया जाए, -8/-12, c1/c2 -8/-12। देखिए माइनस माइनस कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये भी देखिए आ गया ना 2/3, यानी ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। देख रहे हैं ना तीनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कौन सा केस हुआ? इम्प्लाइज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। पहला सिचुएशन, उसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगा? सेकेंड बन जाएगा हमारा इम्प्लाइज इनफाइनाइटली many solutions exist। implies क्या होगा, कौन सा सिचुएशन है? इक्वेशंस आर क्या कंसिस्टेंट।
क्योंकि कंसिस्टेंट तो यही दो केसेस होते हैं ना जहाँ पर सोल्यूशन से एग्जिस्ट करे, या तो इन्फिनाइटली मैनी करे या फिर सिंगल सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। यही दो केसेस, तो हमारा सेकेंड केस है इसलिए कंसिस्टेंट हुआ। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, रेशियोज कंपेयर करना आया हो। फिर उसके बाद हमने कंपेयर करके देखा तो ये तीनों इक्वल वाला केस आ रहा था, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट लगे बिंदास पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।